शो में और शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी एट 10 की, जहां पर हम कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आज कमोडिटी मार्केट की शुरुआत करेंगे चांदी के साथ, क्योंकि चांदी लगातार जिस तरह के मूव दिखा रही है, इस साल 2025 में चांदी अब तक करीब करीब 145% बढ़ चुकी है। 2,16,596 रुपये, ये नया रिकॉर्ड लगा चुकी है चांदी, और ये तेजी थम नहीं रही है। लगातार एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा है। लोग 1,50,000 से जो 2,16,000 की जो रैली रही है, इसमें बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर या ट्रेडर होंगे जो इस रैली को पकड़ पाए होंगे, क्योंकि लगातार ये एक तरफा रैली यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं, उनसे जानते हैं कि चांदी की इस रैली में क्या लग रहा है, कब तक ये रैली चलने वाली है। एक तरफा रैली तो चलती नहीं है किसी भी सिक्योरिटीज़ की। रवि देवरा है हमारे साथ, कुबर्जी ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। सर, चांदी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि चांदी ही लाइमलाइट में है, सेंटर स्टेज में चांदी ही है। कितनी तेजी, और सर ये तो रुक ही नहीं रही है। जरूर से ये फ्यूल खत्म ही नहीं हो रहा है। आई थिंक गाड़ी चले जा रहे हैं एंड फंडामेंटल का फ्यूल अभी भी है एंड नियर अबाउट एक्सपायरी भी है। एंड गवर्नमेंट्स का सीएमई, M6, LME सारे के क्वार्टरली एक्सपायरी है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि जब तक एक्सपायरी खत्म नहीं होती, बड़े असर नहीं दिख रहे कि कोई बड़ा करेक्शन होगा। आई थिंक सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी जब से फिर से डेटा आने स्टार्ट हो गए, नियर अबाउट फिर से एक नई फेड की पॉलिसी के करीब हो गए, तब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट टिल द टाइम आई थिंक 70 का लेवल आज ऑलमोस्ट मंथ्स के अचीव हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा, हालांकि इंट्राडे ही पर पोजीशन रखे, कोई ज्यादा बड़े बदलाव के अनुमान नहीं है। आज शाम को यूएस के मींस के ये साल के एक इम्पोर्टेंट डेटा और लास्ट इम्पोर्टेंट डेटा यूएस के जीडीपी के डेटा आ जाने हैं, तब थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। बट आई थिंक ग्लोबल मार्केट क्लोज होते हैं तो इतना ज्यादा प्रभाव ये डेटा का नहीं होता। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करें, 3,000 पॉइंट से ज्यादा अभी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है, तो थोड़े गिरावट 2,15,500 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 2,14,800 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा एंड 2,18,000 तक के लेवल जब आए तो यहाँ पे एक बार टोटल मुनाफा बुक कर ले एंड बाद में नए साल में ही ट्रेड ले। मेरे हिसाब से चांदी की अभी भी चांदी है एंड पर्टिकुलर हायर लेवल पे ये सस्टेन होगा टिल द टाइम आई थिंक एक्सपायरी खत्म नहीं होती। ओके, तो आपने कहा 2,18,000 2,19,000 पे अभी पूरा क्लोज कर ले इस हफ्ते में, अगर ये भाव दिखता है तो। जरूर से यहाँ पे बुक कर लेना एक बार, क्योंकि बाद में इतनी बड़ी मोमेंटम भी नहीं होगी, साइडवेज ट्रेड होगा अगले 2 हफ्ते। एंड आज ये डेटा आएंगे, उसके बाद कोई ज्यादा बड़ी उथल पाथल नहीं दिख रही है एंड बाद में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना एडवाइसेबल है। इतनी बड़ी रनअप है, सब बायर प्रॉफिट में, रोज नया ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो लॉस में नहीं निकल रहे, प्रॉफिट में निकल रहे, तो एक बार टेबल पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। लॉन्ग साइड में होंगे, बाई साइड में होंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, ये तो आप श्योर होंगे ही, क्योंकि रोज नया हाई लग रहा है तो आपकी शिकायत नहीं होगी। तो बेहतर है 2,18,000 2,19,000 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुक कर ले। नए सिरे से अगले साल में, नए साल में रैली चलेगी, और कब तक चलेगी ये भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मुनाफा मिल रहा है उसे घर लेकर जाए, क्योंकि चांदी है, कभी भी वाइल्ड मूव किसी भी तरफ का दे सकती है। तो बेहतर है जो घर आ रहा है उसे लेकर जाएं। सोने में सलाह दीजिए सर, सोने में भी अब कैचअप रैली दिख रही है, 1,38,500 के ऊपर का नया रिकॉर्ड फिर से बना है, और तेजी 1,40,000 जल्द दिखा सकता है क्या सोना? जैसे कल इवनिंग में हमने पर्टिकुलर गोल्ड में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और तब गोल्ड का प्राइस 1,36 के नीचे था एंड सिल्वर 2,14,000 के करीब थी। बाद में सिल्वर में भी 2,000 पॉइंट की रैली आई एंड गोल्ड में मोर देन 2,000 पॉइंट की रैली आई। यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस है, गोल्ड सिल्वर रेशियो एक इंडिकेशन क्लियर दे रहा है कि अभी आगे जाके वैसे गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। सेकंड, ग्लोबल थोड़ा रिस्क पे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से वेनेजुएला एंड पर्टिकुलर यूएस के बिटवीन टेंशन है, साथ में रशिया यूक्रेन में कल वाइस प्रेसिडेंट जो यूएस के वैंस, उन्होंने बताया था कि जल्दी से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा आउट परफॉर्मेंस कर सकता है एंड पर्टिकुलर 1,38 के करीब आता है, बाय करे। 1,37,400 का स्टॉप लॉस होगा, 1,39,500 तक के टारगेट आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है उसमें 1,40,000 तक के लेवल अचीव हो सकते हैं, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना।
ओके, तो ये सलाह सोने और चांदी को लेकर आ रही है। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक ऊपर में करने की सलाह आप दे रहे हैं। नए सिरे से अगले हफ्ते में जब नए साल की तरफ आप जाएंगे उसके बाद नए सिरे से पोजीशन बनाएं। अभी तो जो मुनाफा मिल रहा है उसे ले जाएं। मेटल्स में भी चौतरफा रैली चल रही है सर। कॉपर देखिए 1127, निकेल में 3.5% का उछाल, जिंक भी आज सुस्ती जरूर है लेकिन तेजी के मूड में। आपको क्या पसंद है मेटल्स में? में कॉपर वैसे यहाँ पे लगातार प्रेफरेंस हमने पहले भी दिया है एंड यहाँ पे हल्की बढ़त के साथ आज कारोबार हो रहा है। 1120 के जितने करीब मिले बाय करें, टारगेट 1134 का इंट्राडे रखे, 1112 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से कॉपर में आपका आउट परफॉर्मेंस आता दिख सकता है। तेजी, कितनी तेजी देख रहे हैं? कोई नया टारगेट दीजिए। ये तो डे ट्रेडर के लिए हो गया है 1134 जो 1-2 दिन ट्रेड में बने रहना चाहते हैं। आगे क्या टारगेट देख रहे हैं कॉपर में आप? ये एंटायर साल मींस के लास्ट ईयर हमने जो रिकमेंडेशन दी थी कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड, इस साल हमारे रिकमेंडेशन हमने 2 वीक से दी है, वो है कॉपर इज न्यू सिल्वर। आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए भी मुझे लग रहा है कि पूरे साल ये आउट परफॉर्मेंस वाली कमोडिटी रहेगी, क्योंकि सिल्वर के भी इतने दाम बढ़ रहे हैं, निकल भी नीचे था, वो भी प्राइसेस करीबन 100-125 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो सप्लाई की किल्लत है। एंड कॉपर में एक चीज है कि जब रैली स्टार्ट होते हैं तब चिली में काफी माइनर्स है, वहां पे वर्कर स्ट्राइक करते हैं, तो वर्कर की स्ट्राइक की वजह से और सप्लाई में कमी आती है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपको नया साल में ट्रेडिंग रिज्यूम होगा फिर से यहाँ नई तेजी बन सकती है। अल्टीमेट मुझे लग रहा है कि एक बार 1210-1220 के टारगेट यहाँ पे अचीवेबल है। एंड मींस के जो उसने एक ब्रेकआउट दिया था 1108, जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन है तब तक कोई बड़ी मंदी के आसार नहीं दिख रहे। कुछ इमीडिएट नर्वसनेस या एक साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगले साल के पूरे साल के लिए अगर कोई बेस्ट परफॉर्मर कमोडिटी अभी के फंडामेंटल पे है तो ये कॉपर हो सकती है। कॉपर आपको लग रहा है कि अगले साल भी आउट परफॉर्म करती आएगी सारी इंडस्ट्रियल मेटल्स को। सर क्रूड में बताइए, क्रूड में भी अच्छी रिकवरी आई है। जिस तरह की तेज गिरावट आई थी उसके बाद साफ रिकवरी दिख रही है। एक तो वेनेजुएला वाला तनाव और दूसरा कहा जा रहा है कि अमेरिका भी चाहता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़े, क्योंकि वो एक एक्सपोर्टर है, बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उनका ऑयल रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सऊदी के रेवेन्यू बढ़ने से उनके यहाँ सऊदी जो $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कर पाएंगे। क्या लग रहा है, क्या अमेरिका की इस तरह की मंशा है? क्रूड के दाम को फिर ऊपर जाने की संभावना ज्यादा दिख रही है? अमेरिका ऑलवेज एम करता है कि जब उसके इलेक्शंस आए तब उसके प्राइस लोअर लेवल पे और इलेक्शन के बाद ये प्राइस बढ़े। तो ऐसे ही मींस के जो इलेक्शंस खत्म हुए वहां पे, तो उसके बाद प्राइसेस लगातार बढ़ने स्टार्ट हुए। एंड आई थिंक यूएस भी चाहेगा, क्योंकि उसको ही अभी एक्सपोर्ट करना है। ये जो सारे टेंशन चल रहे हैं वेनेजुएला के हो या रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना, वो सारा अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हो रहे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ लोअर लेवल पर जब भी हमने देखा है कि जब भी ब्रेंट 60 का लेवल ब्रेक करता है, कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल ऐसी न्यूज आ जाती है कि प्राइस को नीचे सस्टेन नहीं होने दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि यही रेंज में रहेगा, प्राइसेस फ्रॉम 59 टू 64, यही रेंज आपको ब्रेंट में आती दिख सकती है। एंड हायर लेवल पे थोड़ी, क्योंकि अभी पूरा जो शिफ्ट है ग्लोबल, वो शिफ्ट क्रूड एंड नेचुरल गैस से यूएस के अलावा सारी कंट्रीज जो है सोलर, विंड एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, हाइड्रोजन पे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड कमजोर रहेगी, तो 64-65 कैप रहेगा, नीचे 59 सपोर्ट लेवल। स्पेसिफिक बात करें 5210 के करीब बाय करना है, स्टॉप लॉस 5170, 5290 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो क्रूड को लेकर ये रहा है 5290 के टारगेट के लिए। सर एक छोटा जवाब, एग्री में क्या पसंद है? आज हल्दी धनिया तेजी दिखा रहे हैं, और अगर आपको कोई और पसंद हो तो 30 सेकंड में वो बता दीजिएगा। यहाँ पे धनिया पसंद है। हमने मींस के लास्ट सेशन में भी धनिया में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, अच्छा रिकवरी आया। आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है। 10,600 के करीब धनिया बाय करें। मींस के यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 10,400 का, एंड अपर से टारगेट हो 10,880 तक आ सकते हैं। वही जीरा में भी मुझे लग रहा है कि तेज इंटेक रह सकते हैं, एंड जीरा में बाय करें 21,900 के करीब, 21,000 जनवरी फ्यूचर में बाय का रिकमेंडेशन है, 21,700 का स्टॉप लॉस और 22,800 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें
क्या करना चाहिए कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान होंगे। हेलियस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के डायरेक्टर और सीईओ दिनशो ईरानी होंगे। उनसे समझेंगे कि बाजार का मूड क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, एफआईआईज का क्या रिस्पांस है, आने वाले समय में क्या भारतीय बाजार में वो लौटेंगे, कौन सी थीम उन लोगों को पसंद आ रही है। चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं।